नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आए हुए हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल में स्थित बहुत ही चमत्कारी शक्तिपीठ मंदिर भादरिया में। तो चलिए बताता हूँ आपको यहाँ के बारे में और क्यों ये जगह इतनी प्रसिद्ध है। भादरिया माता का मंदिर जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये पोखरण से 40 किलोमीटर, लाठी गांव से लगभग 12 किलोमीटर अंदर है। वहीं जोधपुर से भादरिया 180 किलोमीटर और जैसलमेर से भादरिया 80 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आसानी से सड़क मार्ग से आ सकते हैं। जो सामने आप गौवंश जितनी भी गाय देख रहे हैं, भादरिया में बहुत बड़ी एक गौशाला भी है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, करते हैं दर्शन, बताता हूँ आपको मंदिर के बारे में और फिर बताते हैं आपको यहाँ की गौशाला के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं भादरिया माता जी के मंदिर में। इनको स्वांग्या माता जी के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 बहनें और ये एक भाई थे। ये भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। जैसलमेर के महाराजा गजय सिंह जी ने करीब 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इन 7 बहनों में से 6 की शक्तिपीठ जैसलमेर में ही है, जिनमें तनोट राय, घंटियाली, तेमना राय, देग राय, काली डूंगर राय, भादरिया राय जैसलमेर में। वहीं खोडियाल माता जी का मंदिर गुजरात में है। यहीं पास में संत हरिवंश जी निर्मल महाराज की समाधि और एक बड़ा पुस्तकालय है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन श्री भादरिया माता जी के। तो दोस्तों, बताया जाता है कि बीकानेर के राजा और जैसलमेर के राजा में युद्ध हुआ था और इनमें जैसलमेर की जीत हुई थी। राजा का मानना था कि यह देवी की कृपा से हुआ है। तो राजा और रानी यहाँ पैदल पधारे थे और देवी के मंदिर की नींव डाली। मंदिर को लगभग 1.25 लाख बीघा जमीन भी दान कर दी।
तो फ्रेंड्स, माता जी के दर्शन के बाद में मैं आपको ले चलता हूँ श्री भादरिया महाराज जी की समाधि पे और करते हैं महाराज जी की समाधि के दर्शन। संत हरिवंश जी निर्मल, जिन्हें लोग भादरिया महाराज के नाम से भी पुकारते हैं, 1960-61 में भादरिया पधारे थे। उस समय यहाँ रहकर 25 वर्ष एकांतवास किया, साधना की। सबसे पहले उन्होंने पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था देखी। फिरोजपुर से आए महाराज शुरू से ही गौभक्त थे। उस दौर में एक खानाबदोश जनजाति गाय चराने के बहाने भारत में आती और यहाँ से गौवंश पाकिस्तान ले जाया करती थी। इतना ही नहीं, रुपयों के लालच में हिंदुस्तान के लोग भी गायों की तस्करी करने लगे थे। गौवंश के इस व्यापार का जैसे ही पता चला, उन्होंने गौ हत्यारों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। तब से यहाँ पर पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई है। तो फ्रेंड, चलिए समाधि स्थल पर और करते हैं महाराज जी के दर्शन। फ्रेंड, जो आप अभी देख रहे हैं ये महाराज जी की गुफाएं, और यहीं पे रहकर उन्होंने 25 वर्ष तक एकांतवास किया, साधना की। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ भादरिया की गौशाला के बारे में। दोस्तों, इस गौशाला में 2 या 4 हज़ार ही नहीं बल्कि 50,000 से भी ज़्यादा गौवंश के पशु यानी गाय, बैल, बछड़े की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। दोस्तों, ये गौशाला लगभग 1.25 लाख बीघा में बसाई गई है। यहाँ गायों के लिए चारा प्रतिदिन 240 टन खर्च होता है। गायों के इलाज के लिए यहाँ पे 6 वार्ड का हॉस्पिटल भी बना हुआ है। इस गौशाला को चलाने के लिए प्रतिदिन का खर्च 15 लाख रुपए आता है। ये गौशाला उन लोगों के दान से चलती हैं जो गाय को माँ मानते हैं।